हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो शुयान अब अपने दो भाइयों को मिल चुका है। फिर वो अपना पूरा स्टोरी अपने दो भाइयों को बोलता है और फिर पूरा मैनली स्टील मर्सरीज क्लैन शुयान को हेल्प करने के लिए ठान लेता है। अब आगे सीजन 2 के एपिसोड 11 पे हमें ये दिखाया जाता है दोबारा से जब शुयान अपने दो भाइयों को आइस एम्पायर की दी हुई मैप दिखाता है और वो तीनों मिलकर जब फायर एसेंस का परफेक्ट लोकेशन को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर क्वीन लिंग आती है और वो घबराती हुई बोलती है शिमो सिटी के ईस्टर्न पार्ट में कोई तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटीज है? फिर क्वीन लिंग बोलती है पता नहीं, 6 महीने पहले मुझे शिमो सिटी के बाहर एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी फील हुआ था और वो एनर्जी मेरे ब्लड से मैच करता है और उसके साथ ही एनर्जी सैंड मार्सरीज के हेड के ब्लड के साथ भी मैच करता है और वो मुझसे काफी पावरफुल है। ये सुन के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं सैंड मार्सरीज के लीडर डाउ ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं, मतलब लेवल 4 पर हैं और उनके साथ लड़ने के लिए एटलीस्ट डाउ किंग लेवल का बंदा चाहिए, मतलब लेवल 6 का बंदा चाहिए और हमारा शुयान सिर्फ डाउशे लेवल मतलब 3rd लेवल पर है। ये सुन के सेकेंड ब्रदर बोलते हैं फिर तो क्वीन मेडुसा यहाँ आती होंगी क्योंकि वो भी हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक है और शायद उन्हीं के डर से कोई भी शिमो सिटी के बाहर नहीं जाता। अब क्वीन मेडुसा के बारे में हमें आगे डिस्क्राइब किया जाएगा, बट मैं अभी के लिए आपको बता दूं क्वीन मेडुसा डाओजंग मतलब लेवल 8 की स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वॉरियर है। देन क्वीन लिंग बोलती है 6 महीने पहले क्वीन मेडुसा सडनली शिमो सिटी के ईस्ट साइड पे आई थी और उसी रात को ये एनर्जी बहुत हाई हो गया था। ये सुन के शुयान क्वीन लिंग को पूछता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रुकी थी? फिर क्वीन लिंग शुयान का मैप में एक लोकेशन को पॉइंट करती है। फिर शुयान को याद आता है आइस एम्पायर भी वही जगह के बारे में उसको बता रहे थे। देन सीन चेंज होके आता है सैंड मार्सरीज के क्लैन पे और वहाँ शुयान से हारा हुआ सैंड मार्सरीज का वो वॉरियर अपने हेड को बोलता है बॉस उस दिन सो टिंग मतलब फर्स्ट ब्रदर हमारे पीछे से एक ट्रैप सेट करके रखे थे। उसके साथ मैनली स्टील मर्सरीज के हेड के बारे में वो कान भरने लगता है और बोलता है वो दोनों सिर्फ 2 साल से यहाँ पे अपने क्लैन बना के रह रहे हैं लेकिन फिर भी उन दोनों का इतना हिम्मत, वो हमारे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो दोनों सिर्फ डाउसी लेवल पर हैं, मतलब 3rd लेवल पर हैं। ये सब सुनने के बाद सैंड मर्सरीज के हेड बोलते हैं सबको तैयार करो, मैं अब खुद जाऊंगा उन लोगों से लड़ने। इसी टाइम पर शुयान मैनली स्टील मर्सरीज के सारे सोल्जर्स एंड क्वीन लिंग को लेके जब क्वीन मेडुसा के लास्ट लोकेशन पर जा रहा होता है, मैनली स्टील मर्सरीज की एक वॉरियर बोलती है कल होने से पहले हमारे ऊपर सैंड मर्सरीज के सोल्जर्स पक्का अटैक करेंगे क्योंकि हम दोबारा उनके एरिया में जा रहे हैं और इस टाइम पे तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा कॉज हमारे सिटी के मेयर के बाद सैंड मार्सरीज ही सबसे ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली क्लैन है और उनके लीडर डाउ ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, मतलब 4th लेवल पर है। इसी टाइम पे पीछे से और एक सोल्जर आके बोलता है सैंड मार्सरीज के ग्रुप भी काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी हम तो फायर एसेंस लेने जा रहे हैं तो हमें ही केयरफुल रहना होगा। फिर सब डिजर्ट पे पहुंचने के बाद सब फायर एसेंस को ढूंढने के लिए उसका एंट्रेंस को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पे डिजर्ट को देख के फर्स्ट ब्रदर ये सोचते हैं यहाँ पे तो कोई स्पेशल बिल्डिंग नहीं है, ना ही कोई गुफा है, तो फिर क्वीन लिंग कैसे इतना श्योर है कि यहीं पर ही फायर एसेंस मिलता है? फिर शायद इस जगह पे कोई सीक्रेट रोड होगा। फिर फर्स्ट ब्रदर रेत पे चेक करके सबको बोलते हैं रेत के अंदर ही रास्ता है। ये सुन के शुयान बोलता है मतलब यहाँ शायद कोई अंडरग्राउंड पाथ है। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं फिर ये अंडरग्राउंड पाथ को ढूंढना काफी डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए और फिर से वो अपने सारे सोल्जर्स को ये अंडरग्राउंड पाथ ढूंढने के लिए भेज देते हैं और वो अपने दोनों भाइयों को बोलते हैं हमें कम से कम 1 दिन लगेगा ये अंडरग्राउंड पाथ को ढूंढने में। फिर शुयान बोलता है आप दोनों उसका टेंशन मत लो, हमें बस सैंड मार्सरीज के लोगों को संभालना है और अगर वो लोग यहाँ पे सच में आए तो मैं उन लोगों को अच्छे से मजा सिखाऊंगा और अभी के लिए आप लोग बस फायर एसेंस का एंट्रेंस ढूंढिए। फिर शाम होने के बाद उनका एक सोल्जर आके बोलता है फायर एसेंस का एंट्रेंस मिल गया। ये सुनते ही शुयान भागता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक सोल्जर बोलता है क्वीन लिंग यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग ऊर्जा फील कर रही थी और जब हमने ये जगह को अच्छे से देखा ये एंट्रेंस रेत के अंदर छुपा हुआ था। फिर क्वीन लिंग बोलती है मास्टर आप लोग मुझे भी अंदर लेके जाओ ताकि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूं। शुयान ये सुन के बोलता है सच में क्वीन लिंग तुम बहुत हेल्पफुल हो और इसी टाइम पे उन लोगों के पास सैंड मार्सरीज के हेड पहुंच जाते हैं, वो भी पूरे क्लैन के साथ।
फिर सेकंड ब्रदर जब सैंड मार्सरिस के एक वॉरियर के ऊपर वार करते हैं, पीछे से सैंड मार्सरिस के हेड सेकंड ब्रदर को अटैक करता है, जिसके चलते सेकंड ब्रदर काफी घायल होके पीछे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद हमारा हीरो शुयान बोलता है, मेरे बोलने पे ये लोग यहाँ पे आए हैं, तो तुम मेरे दोनों भाइयों को परेशान मत करो। और शुयान को देख के सैंड मार्सरिस के हेड को उनका एक वॉरियर बोलता है, बॉस ये वही लड़का है जिसने हम सबको मारा था, अब आप इसको मार दो। फिर वो वॉरियर उनके बॉस के पीछे से शुयान को देख के चिढ़ाता है। फिर ये देख के शुयान को काफी गुस्सा आता है और वो बस अपने एक ही मूवमेंट से पीछे से जाके सैंड मार्सरिस के वो वॉरियर को मार देता है। और शुयान कितनी पावरफुल एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ को देख के सैंड मार्सरिस के बॉस बोलते हैं, शायद तुम डाओ किंग लेवल पर हो, मतलब लेवल 6 पर हो, और क्या सच में तुम बस 20 साल के हो? ये बोल के वो वहाँ से डर के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था शुयान से लड़ना मतलब अपनी खुद की बर्बादी को बुलाना। और उनके जाने के बाद शुयान अपने दो भाई क्वीन लिंग और कुछ सोल्जर्स के साथ फायर एसेंस के एंट्रेंस के अंदर कूद जाता है। और यहीं पर एंड होता है सीजन 2 के एपिसोड 11।